बाइडेन ने रूसी थ्रेट के बीच 1962 की घटना को क्यों याद किया है? इंटरेस्टिंग बात है। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसी समस्या थी, मैं चाहूंगा टिकर ऑन करें, एक ऐसी समस्या थी जब पूरी दुनिया में लग रहा था कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे। रूस के मिलिट्री माइंडसेट को समझने के लिए यह इतिहास जानना जरूरी होगा। यह शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका ने तब सोवियत संघ को दबाने और अपना दबदबा कायम रखने के लिए 1958 में ब्रिटेन, 1961 में तुर्की, इटली और इटली में 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की थी। इससे सोवियत संघ नाराज था। उस वक्त पड़ोसी देश क्यूबा से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी थी। यह बड़ा सवाल है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट, शीत युद्ध के समय साल 1962 की अप्रत्याशित घटना है यह। नेक्स्ट, रूस ने क्यूबा से दोस्ती करके परमाणु हथियार तैनात किए। रूस ने क्यूबा से दोस्ती की। आपको याद होगा कि काफी समय तक, बराक ओबामा के समय तक अमेरिका और क्यूबा में कोई संपर्क नहीं था। फिडेल कैस्ट्रो, अगर आपको याद होगा वो नाम। मिसाइलें जहां तैनात की गई वहां से फ्लोरिडा 150 किलोमीटर दूर था। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान को पता चला। क्या पता चला? दिखाइए यहां पर। अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा की 928 तस्वीरें खींची। फिर क्या हुआ? रूसी मिसाइलों के जखीरे की तस्वीर देखकर होश फाख्ता हो गए। यहां पर क्या हुआ अब आगे देखिए। तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी। इरादा था क्यूबा पहुंचने वाली रूसी मिसाइलों का रास्ता रोकना। सोवियत संघ को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते थे कैनेडी। 28 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने सोवियत संघ को संदेश भेजा। सोवियत संघ के लीडर निकिता क्रुश्चेव मिसाइलें हटाने को तैयार भी हो गए। सोवियत संघ ने अमेरिका के सामने उस समय 2 शर्तें भी रखी। पहली शर्त, अमेरिका क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त, अमेरिका तुर्की में तैनात मिसाइलों को हटाएगा। उस समय इसकी पूरी नौबत थी कि सोवियत संघ अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा, लेकिन फिर डिप्लोमेटिक बातचीत से संकट को टाल दिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। रूस के न्यूक्लियर थ्रेट पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आधे टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल यूज कर सकता है रूस। छोटे और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ज्यादा खतरनाक। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल रूस को भारी पड़ेगा। यह बड़ी खबर है। क्यों? इसके क्या मायने, आइए समझते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से रूस के बारूदी इरादों पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। रूस के पास करीब 2000 छोटे न्यूक्लियर वेपन हैं। 6 इंच चौड़े शेल से यूक्रेन को दहला सकता है। आधे टन के वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकता है, यानी 6 इंच छोटे शेल से भी हथियार और आधे टन का भी न्यूक्लियर हथियार। बॉर्डर एरिया को टारगेट कर सकता है रूस। यूक्रेन की मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकता है। यूक्रेन के छोटे शहर भी न्यूक्लियर टारगेट पर है। न्यूक्लियर धमाके से हजारों की मौत हो सकती है। जहां हमला, वो इलाका सालों तक रहने लायक नहीं बचेगा। इस सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि अगर यह हमला होता है और उस वक्त हवाओं का रुख रशिया की तरफ होता है, तो नुकसान रशिया को भी होगा। रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला क्यों कर सकता है, इसकी एक नई वजह भी सामने आई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके कारण बताते हैं। ऐसा क्यों कर सकता है रूस, क्यों कर सकता है न्यूक्लियर अटैक? सीधे आइए, प्ले ऑन करिए इसको। रूस को जंग में हो रहा है भारी नुकसान। युद्ध को जल्दी खत्म करने की सोच। रूस की युद्ध में कैसे हो रही है हार, अब यह देखते हैं। प्ले ऑन करिए इसको। लॉजिस्टिक्स एंड कमांड सिस्टम को नुकसान, नंबर 1। लाइमन पर यूक्रेन का कब्जा रूस के लिए बड़ा झटका। वॉर के पहले राउंड में रूसी फौज को कीव से वापस लौटना पड़ा था। वॉर के दूसरे राउंड में खारकीव से रूसी फौज को खदेड़ा गया। रूस को सैनिकों की भारी कमी हो रही है। पुतिन को मोबिलाइजेशन का ऑर्डर तक देना पड़ा है। द अटलांटिक.com की रिपोर्ट है।